माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास में विशेष रूप से हमारा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है उसके विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा। उसका लेटेस्ट एडिशन इस महीने में हम लोगों ने उसको निकाला है। केरल में इसको प्रिंट किया। अब तक का प्रिंटिंग में सबसे सुंदर प्रिंटिंग। केरल का प्रिंटिंग जरूर मेगा प्रिंटिंग होता है, लेकिन अब तक प्रिंट किया हुआ सभी किताबों से बहुत ही सुंदर किताब। बैक का जो माता मरियम का जो फोटो है, रोसा मिस्टिका का फोटो, उसका बैकग्राउंड को हमने ब्लू किया है। और अंदर का जो पेजेस है, पेपर्स है, उसको भी हम लोगों ने ऑफ वाइट कलर किया। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही रीडेबल। और प्रिंटिंग इतना बढ़िया, और इसका बाइंडिंग अब तक इतना ऐसा बहुत ही सुंदर बाइंडिंग वाला नहीं मिला। बिल्कुल पास पास पेजेस रख करके बाइंडिंग किया हुआ। खोलने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से हम लोग इसको खोल सकता है, इस प्रकार अच्छा बाइंडिंग अच्छा कर करके। और इस किताब का क्या खासियत है, कई लोगों के पास नहीं होगा, कई लोगों के पास होगा। और इस किताब के अंदर सबसे पहले आधा भाग प्रार्थना है। नित्य निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक के भिन्न भिन्न जरूरतों के लिए प्रार्थना इसके अंदर है। सैकड़ों प्रार्थना भिन्न भिन्न जरूरतों के लिए, विशेष रूप से पारिवारिक प्रार्थना। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, ये जो किताब है, एक किताब मत खरीदो, ऐसा देखने के लिए मत खरीदो। अभी कुछ महीनों से मेरे पास किताब नहीं था, अभी प्रिंट होकर के अभी आया, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा दिया इसको आने में। बहुत अच्छा प्रिंटिंग किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ अब, क्योंकि लास्ट एक दो प्रिंटिंग बहुत खराब हो रहा था। इसलिए मैंने शिफ्ट किया, केरला में शिफ्ट किया। मुझे एक अच्छा प्रिंटिंग प्रेस मिला, हमारा पुरोहित लोगों का प्रेस है। उसी प्रेस में सेंट जोसेफ प्रेस है ट्रिवांड्रम में, मेरे घर से 100-120 किलोमीटर दूर में है। तब भी वहाँ जा कर के प्रिंटिंग करवाया, बहुत ही आनंद है मुझे। तो इस किताब के विषय में थोड़ा सा आज का क्लास में बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसके अंदर पारिवारिक प्रार्थना, श्याम की विनती। परिवार में एक व्यक्ति प्रार्थना को लीड करना है, अन्य लोगों के हाथ में भी एक किताब होना है ताकि उसका जवाब दे। बैठ कर के सोने के लिए नहीं, परिवार मिलकर के प्रार्थना करने का एक तरीका। हमारे केरल देश में इस प्रकार प्रार्थनाओं का किताब है। इस प्रकार ही हम लोग करते हैं। पिता हम लोग लीड करते हैं, अन्य सब लोग उसका उत्तर देते हुए प्रार्थना करते, सब मिल कर के प्रार्थनाएं होते हैं। और हमारे घरों में 1 घंटे का प्रार्थना, हमारा बचपन से हम लोगों ने घंटे से ज़्यादा ही होता है, मतलब कम नहीं हो पाता है। हाँ, ये ऐसा सीखा है। इसी के कारण मेरा मन में भी एक आग्रह था, इसलिए 2017 में सबसे पहले इसका प्रिंटिंग करवाया। एक और बात बोलता हूँ, 17 से लेकर के जो कोरोना काल 20 तक, 20 में नहीं 22 को फिर से प्रिंट किया। या 1-2 वर्ष कोरोना के समय पर प्रिंट नहीं हो पाया।
इसके बाद प्रिंट किया था। तो 22 का प्रिंटिंग, उससे पहले वाला जो प्रिंटिंग है उसके अंदर बहुत फर्क डाला है। यदि किसी के पास जो पुराना किताब है, आप लोगों से अनुरोध करूंगा ये नया किताब भी आपको खरीदना है, क्योंकि विशेषकर जो कैटेकिज्म सेकंड पार्ट है उसके अंदर बहुत फर्क डाला है। वचनों को जोड़ दिया, वर्ड ऑफ गॉड को जोड़ किया, कई आंसर में और गहराई से टीचिंग, क्योंकि जो समय मिल गया था कोरोना काल में, बहुत कुछ मैंने करेक्शन करके किताब को पूरा करेक्शन में भरा दिया। बहुत कुछ वचन को ऐड करना यहाँ वहाँ कर करके तो फर्क डाला है काफ़ी सेकंड पोर्शन में। प्रार्थना में उतना ये नहीं है, कोई गलती है उसमें करेक्शन ही किया था, अन्यथा नहीं था। तो पारिवारिक प्रार्थना के लिए बहुत ही सुंदर, जैसे पेज नंबर 9 को उठाएंगे, वहाँ से इसके अंदर बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। पेज नंबर 9 के अंदर पारिवारिक प्रार्थना क्या है उसका, वहाँ से लेकर के आपको पढ़ने लायक बहुत कुछ है। इसके बाद पेज नंबर 11 के अंदर क्रूस का चिन्ह कैसे लगाना है, कई बार हम लोग क्लास के अंदर सिखाया, और उसका मतलब क्या है, उस समय का प्रार्थना क्या है, ये सब वहाँ पर मिलेगा। इसके बाद पेज नंबर 12 के अंदर परिवार का एक गीत है, इस घर का तुम आश्रय बन जा, है ना, मातृधाम आश्रम का उस गीत को इसके अंदर डाला है। परिवार मिल करके गाने के लिए बहुत ही सुंदर गीत है, केवल वही गीत इसके अंदर है और गीत इसके अंदर नहीं। इसके बाद गिरिजा में प्रवेश करने के समय पर वहाँ पर प्रभु ईसा मसीह रोटी रूपी प्रभु की आराधना करने की एक प्रार्थना होता है। जब कभी चर्च जाते हैं, घुटना टेक करके प्रार्थना करना है, सीखना है, सिखाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ। यदि हम लोग प्रभु को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा है, हो सकता है हम लोग संस्कार नहीं लिया या पाप की अवस्था में पाप स्वीकार नहीं किया, उस समय पर आध्यात्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करने की एक प्रार्थना होता है, कलीसिया का आधिकारिक प्रार्थना है, वो वाला प्रार्थना यहाँ 12वां पेज में मिलेगा। इसके बाद त्रिकाल जब दूध संवाद जिसे कहते हैं, सुबह 6, शाम को 6 और दोपहर को 12 बजे, दिन में 3 बार प्रभु के मुक्ति कार्य की घोषणा करने वाली वो प्रार्थना, बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना। आदिम काल से चर्च की घंटी जो शाम को सुबह जो बजाता है, इसी प्रार्थना करने के लिए घोषणा होता है। इसके बाद पेज नंबर 14 से संध्या प्रार्थना शुरू किया। वहां पर संध्या प्रार्थना कैसे करना है, बाइबल का पठन कैसे करना है, सब वहां पर बता कर दिया है। और प्रारंभिक प्रार्थना बोल करके पेज नंबर 15, ये दोपहर की प्रार्थना हो, 3 बजे की प्रार्थना हो, सुबह की प्रार्थना हो, सभी प्रार्थनाओं में प्रारंभिक प्रार्थना जो लिखा हुआ है यहाँ से है। पेज नंबर 15 वाला प्रार्थना, क्रूस का चिन्ह से लेकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेकर के प्रणाम मरिया प्रार्थना तक जो प्रार्थना है, इसको प्रारंभिक प्रार्थना कहते हैं। ये प्रार्थना शुरू होता है स्वर्ग में जिस प्रकार दूधों संतों के द्वारा प्रभु की स्तुति करते हैं, उस स्तुति से पवित्र पवित्र विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर बोल करके वो स्तुति करते हैं। इसके बाद त्रिएक ईश्वर का स्तुति करने वाला एक पोर्शन है। वहाँ पर ये नहीं सोचना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के, ये हमारे इस लिखने का इसके अनुसार ईसा मसीह को ही मद्देनजर रखते हुए, ईसा मसीह पवित्र तत्व का दूसरा व्यक्ति है, उन्हीं को ही, वो ईश्वर है, इसलिए हे ईश्वर तू पवित्र है। अगुआ जब बोलेगा तब सब लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान तू पवित्र है, अमर ईश्वर तू पवित्र है, हमारे लिए बलित मेमने हम पर करुणा कर। ये क्या है? कलवारी पहाड़ पर ईसा मसीह जब क्रूस पर लड़क रहा था, तब स्वर्गदूत इस प्रकार गीत गाया करके विश्वास करते हैं वो ईश्वर है। क्योंकि चोर लोग बोल रहा है, बाएं साइड का चोर, तुम भी तो अपने को बचाओ, हमें भी बचाओ। कई लोग उनको किली उड़ा रहा है, ये कई लोगों को मदद किया, ये स्वयं अपने को नहीं बचा रहा है बोल करके। तब स्वर्गदूत वहां गा रहे हैं, ईश्वर तो पवित्र है। क्योंकि ईश्वर को स्वर्ग में पवित्र 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 कह करके जो पुकार है, वही प्रार्थना सबसे पहले शुरू हुआ। इसके बाद वो कालवरी में आता है वो प्रार्थना, स्वर्ग से हम लोग कालवरी को देख रहा है।
आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में लड़कते हुए प्रभु का आराधना करते हुए जब अगुआ जब हे पिता तू पवित्र है बोलते, तब सब लोग मिल करके सर्वशक्तिमान तू पवित्र है। बलहीन अवस्था में वो क्रूस में पड़ा है, उसमें उस ईश्वर को हम देख रहा है। इसके बाद वो प्राण त्यागते हैं, हमारे ईश्वर तू पवित्र है। तब वहां खड़े बोले शतपदी कहते हैं सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। तब लोग बोलते हैं हमारे लिए बेलित मेमने तो हम पर करुणा कर। ये 3 बार ऐसा करना है। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान तू पवित्र है, अमर ईश्वर तू पवित्र है, हमारे लिए बेलित मेमने हम पर दया कर। ये प्रार्थना पूर्वी कलीसिया का, पश्चिम कलीसिया में साधारण बहुत उतना नहीं होता है, लेकिन पूर्वी कलीसिया में जब कभी प्रार्थना करते हैं ये जो प्रारंभिक प्रार्थना में ये पक्का बोलता है। देखो इसके बाद प्रभु की कुछ स्तुति है। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु कृपा करके हम पर करुणा कर, हे प्रभु हमारे प्रार्थना और समर्पण को स्वीकार कर हम पर करुणा कर। इसके बाद हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सृष्टिकर्ता तेरी स्तुति हो, हम दुर्बल पापी हम पर करुणा बरसाने वाले ईसा मसीह तेरी स्तुति हो। इसका मतलब प्रभु की स्तुति हो रहा है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति, कलवारी में हमारे लिए बिलित मेमने की स्तुति। इसके बाद हम सब मिलकर के फिर से स्तुति कर रहे हैं। इसका मतलब स्तुतियों के साथ एक सुर से स्तुति परिवार मिलकर के करने के लिए। इसके बाद हे पिता हमारी और प्रणाम, इसको बोलते हैं प्रारंभिक प्रार्थना। इसको बाय हार्ट करना, चलते फिरते इस प्रार्थना को करना, इसमें बहुत शक्ति है। इसके बाद हम लोग धर्मसार को, हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं और परिवार भ्रातृ प्रेम में बढ़ने के लिए स्तोत्र 133 को। इसके बाद हमारे परिवार के सभी विश्वासी जो मृत लोग हैं उनको याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है अगला। इसके बाद प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए स्तोत्र 91 का प्रार्थना। ये सब एक एक जो वचन है 2 भागों में, जैसे तुम जो प्रभु सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में सुरक्षित हो, तो दूसरा बोलना है तुम प्रभु से कहो तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़ मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। जितने भी स्तोत्र है उसको गा करके प्रार्थना करना है, गाना है। इसके बाद पेज नंबर 19 के अंदर कुछ वैकल्पिक प्रार्थना, हमारे परिवार के कोई विशेष प्रार्थना है उसको वहां पर लिखा हुआ अगर करना है तो। इसके बाद फिर मरिय गाने हैं, अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते। इसके बाद वहां पेज नंबर 20 से पक्का करना है संध्या निवेदन बोलकर के अगुआ कुछ प्रार्थना करते हैं, सब लोग मिलकर के हे प्रभु हमारी रक्षा कर। संध्या समय की उस रक्षा के लिए किस किस से हमें रक्षा करना है वो सब वहां पर लिखा हुआ। इसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ और कुछ मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए हमारे माता पिता भाई बहन सब लोगों को यहां याद करते हैं मध्यस्थ प्रार्थना के अंदर। इसके बाद आखिरी में समापन प्रार्थना है। इतनी प्रार्थना संध्या प्रार्थना है। और आगे लिखा हुआ है इस प्रार्थना के बाद में एक रोसरी जपना है। यदि पहला शुक्रवार है या जून माह है, पवित्र हृदय का रोसरी है, वो भी इसके अंदर मिलेगा। पेज नंबर 74 में 74 के अंदर पवित्र हृदय का रोसरी माला मिलेगा आपको। केवल इस किताब के अंदर पवित्र हृदय का रोसरी, पवित्र हृदय से प्रार्थना, ऐसा पवित्र हृदय का जो प्रार्थना है सब आपको केवल इसी किताब से मिलेगा, क्योंकि ये पवित्र हृदय का फोटो है, पारिवारिक के प्रार्थना इसलिए इसको कहते हैं। इसके बाद रात्रि प्रार्थना है, यदि परिवार मिलकर के करना है तो कर सकते हैं या पर्सनली कर सकता है। इसके बाद सुबह की प्रार्थना है, इसके बाद दोपहर की प्रार्थना है, इसके बाद 3 बजे की प्रार्थना। इस प्रकार 5 समय की प्रार्थना यहाँ इसके अंदर आपको मिलेगा। समय के अनुसार व्यक्तिगत रूप से एक किताब अपने पास रखनी, एक किताब हर बच्चे के हाथ में दीजिए, उनके जीवन को बदल सकता है, विश्वास में बढ़ा सकता है, प्रार्थना में बढ़ा सकता है। इसके बाद रोसरी प्रार्थना,
रोसरी प्रार्थना कैसे होना चाहिए उसी प्रकार उसके अंदर रचना किया हुआ है। हर भेद का मनन चिंतन और उसके अनुसार एक प्रार्थना, इसके बाद एक समर्पण, इतना रीति में इस प्रार्थना को बनाया जिस रीति में होना चाहिए। इसके बाद इसका चारों रोसरी भेद मिलेगा। जो स्तुति विनती है, स्तुति विनती में आजकल हमको मालूम है संत पापा जो है तीन प्रार्थना, तीन स्तुति विनती इसके अंदर जोड़ दिया था संत पापा फ्रांसिस के द्वारा, वो इसके अंदर जोड़ा हुआ है। कई किताबों में आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन इस किताब में वो मिला हुआ है। इसके बाद क्रूस रास्ता, अपने जीवन को बदलने वाला प्रार्थना, क्रूस रास्ता, ये भी मेडिटेशन। इस बार का जो चालीसा काल में, इस वर्ष का जो चालीसा काल में कई लोग मेरे से आग्रह किया है कि जिनके पास किताब नहीं था, किताब भेजने के लिए, और किसी किसी को मैंने फोटो कॉपी भी डाल करके दे दिया, लो आप लोग कर लो वहाँ। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर मेडिटेशन अपने पापों को छोड़ने के लिए। इसके बाद करुणा रोसरी मिलेगा पेज नंबर 70 में। पेज नंबर 71 में पवित्र हृदय का भक्ति, पवित्र हृदय का भक्ति करने से 12 फल जो मिल रहा है उसके अनुसार प्रार्थना, और पवित्र हृदय का माला विधि पेज नंबर 74 में मिलेगा। इसके बाद माता मरियम के साथ परम प्रसाद यूक्रिस्त, जब आराधना होता है, यूक्रिस्त का पवित्र संस्कार का जो आराधना होता है उस समय पर करने वाला, या घर में भी कर सकता है, हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है, वहां पर पवित्र यूक्रिस्त संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करते हुए करने वाला एक रोसरी है पेज नंबर 81 में, बहुत ही सुंदर। इसके बाद पेज नंबर 85 से 84 में पवित्र लहू का रोसरी भी लिखा हुआ है। इसके बाद 85 पेज से चालीसा काल की कुछ प्रार्थना है, चालीसा काल के समय पर, और आगमन काल उस समय का एक प्रार्थना है, क्रिसमस के समय का। तीसरा प्रार्थना परिवार में प्रभु की आशीष के लिए। बाइबल के अंदर ईसा मसीह 16 घरों में गया है, विजिट किया करके लिखा हुआ है, 16 घरों में विजिट किया है। उन 16 घरों को वहां क्या कृपा मिला, उसको प्रार्थना में मैंने इसको जो बनाया है। उन 16 घरों में जिस प्रकार आशीष कृपा मिला, उसी प्रकार हमारे परिवार में आशीष बरसाइए प्रभु। उन 16 घरों को याद करते हुए, जिनके विवाह में कोई बाधा है, सुयोगी जीवन साथी मिलने के लिए बच्चे लोगों करना चाहिए। अपने बच्चों का विवाह के लिए माता पिता करने वाला प्रार्थना अगला, बच्चों के विवाह के लिए। कई बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, प्रार्थना रोज करिए। और विवाहित लोगों को संतान का नवेना, ये बहुत ही चमत्कार है। अनेकों लोगों को चमत्कार मैं बोलूंगा, ये नवेना किया प्रभु ने प्रार्थना सुन करके। ये प्रार्थना लिखने के पीछे का मैंने इसके पूर्व में भी बोल करके दिया है। 2011 में डिब्रूगढ़ डायसिस में, डिब्रूगढ़ का कैथेड्रल चर्च में फादर बॉबी, फादर जोस प्रकाश उनके साथ रिट्रीट था। उस रिट्रीट के समय पर परम प्रसाद के सामने मुझे मिला वो प्रेरणा है, निसंतान दंपतियों के लिए रिट्रीट चलाओ। और उस रिट्रीट के समय पर उनके लिए एक नोवेना प्रार्थना मेरे मन में आया। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से लिखा हुआ यह प्रार्थना। और आपको मालूम होना चाहिए सैकड़ों बच्चे इसके बाद ये प्रार्थना और उस निसंतान दंपतियों का रिट्रीट के द्वारा हुआ। केवल एक महिला को मैंने इस प्रार्थना, वो रिट्रीट में नहीं आ पा रहा बोल करके, है ना, वो 1-2 साल के पहले की घटना है। वो आने के लिए था लेकिन आ नहीं पा रहे बोल करके वो बहुत दुखी हुआ। मैंने बोला लो ये प्रार्थना कर लो। उस रिट्रीट में भाग लेने वालों का जो गर्भधारण का हुआ है करके जो खबर मिलने के पहले इस बहन का मुझे मिला। इस प्रकार बहुत ही सुंदर प्रार्थना। मासिक धर्म के 5वें दिन से इसको शुरू करते हैं। 9 दिनों तक पवित्र जीवन जीना है पाप स्वीकार कर करके। और ये प्रार्थना 9 दिन करने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते हैं। और अगले दिन से गर्भस्थ बच्चों के लिए अगला प्रार्थना है पेज नंबर 94 में। ये विश्वास करना है, पति पत्नी हम लोग साथ रहे, नवेना किया, प्रभु हमें संतान दिया है, विश्वास के साथ इस गर्भस्थ बच्चे के लिए प्रार्थना करते हो, बच्चा
अबोट ना हो, उस प्रार्थना। इसके बाद बच्चों के, अपने बच्चों पर आशीष के लिए, बच्चों की पढ़ाई के पहले, बच्चों की पढ़ाई के बाद, और बच्चों के जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की प्रार्थना, परीक्षा के सफलता के लिए, इंटरव्यू में सफलता के लिए, जीवन में सफलता के लिए, न्याय मिलने के लिए। इसका भी मैंने बोला है, लिखा, जब एक बहन ने अपने पति जेल में गया, न्याय से उनको डाला है, तब मुझे प्रार्थना में मिला है न्याय के लिए प्रार्थना। मैंने उस समय पर लिख करके, पहले वाला किताब में नहीं है, 14 के बाद 14A बोल करके इसीलिए डाला है, ये बाद का किताबों में इसको डाला है। इसके बाद अपने घर से बुलाहट के लिए, जिनको जमीन नहीं है, जिनको घर नहीं है, कर्ज से मुक्ति के लिए, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा से, शराब नशे से, और शराब का परिणाम 40 परिणाम यह हम आपको मिलेगा। और वासना के पाप से, बंधन से दूर होने के लिए, शैतानी बंधनों से मुक्ति के लिए, सफल यात्रा के लिए, शैतान को बांधने का, पूर्वजों से आने वाला जो बंधनों से मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए, पवित्र लहू से शुद्धिकरण की प्रार्थना, बहुत ही शक्तिशाली, पवित्रता के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, क्षमा के लिए, इस प्रकार अनेकों प्रार्थनाएं। तो बाइबल के अंदर इस प्रकार का जितने भी जरूरत है। सेकंड पार्ट है कैटेकिज्म पार्ट, और कुछ डाउट जो होता है कलीसिया के विषय में, कलीसिया क्या है, और कलीसिया में जो कैथोलिक चर्च में मूर्तियां क्यों रखा है, बच्चों को बपतिस्मा, 7 संस्कार के विषय में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर के रूप में इसके अंदर है। आपका जो भी डाउट है इन संस्कारों के विषय में, मूर्ति के विषय में, सबका क्वेश्चन आंसर के रूप में आधा से ज्यादा भाग पूरा हुए है 7 संस्कार के विषय में। यह किताब फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए बहुत ही सुंदर किताब, इसके लिए पोर्शन लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ाना है। इसके बाद आपको कोई किताब ऐसा नहीं मिलेगा जो दृढ़ीकरण संस्कार के लिए होता है। दृढ़ीकरण संस्कार के लिए भी पोर्शन दिया है, क्या क्या सिखाना है। शादी करने के पहले ये सब मालूम होना चाहिए, प्रार्थना मालूम होना चाहिए, प्लस कैटेकिज्म मालूम होना चाहिए। ये कैटेकिज्म ऐसा सिखाने के लिए कैटेकिज्म टीचर्स, कैटेकिज्म स्टूडेंट्स बहुत ही सुंदर फर्स्ट होली कम्युनियन के लिए तैयार कीजिए, शादी के लिए तैयार कीजिए, दृढ़ीकरण संस्कार के लिए तैयार कीजिए, और अपने व्यक्तिगत सीखने के लिए जो भी डाउट है वो इसके अंदर आपको मिलेगा। दूसरा कुछ इतिहास है, कब से कैसे बाइबल बना, बाइबल में क्यों 73 किताब होना चाहिए, किसने बनाया, बाइबल कौन लिखा, पूरा बाइबल का इतिहास इसके अंदर मिलेगा। हम लोग विश्वास मंत्र बोलते हैं, कहाँ से हैं, माता का मरियम का भक्ति कर रहा है, इसका क्या अर्थ है, रोसरी कब से शुरू हुआ, क्रूस रास्ता का इतिहास क्या है, ऐसे अनेकों इतिहास के विषय में भी इसके अंदर लिखा है। और आखिरी में जो कॉमन इंग्लिश प्रार्थना, इंग्लिश में जो कॉमन प्रार्थना है, जो ये पिता हमारे, ये जो सब है, आवर फादर, हेल मेरी, एंजेलस, नाइसिन क्रीड, एक्ट ऑफ फेथ, एक्ट ऑफ होप, ये सब है। इसके बाद सोल ऑफ क्राइस्ट, एनिमा क्रिस्टी वाला जो प्रेयर, 7 सैक्रामेंट एंड कमांडमेंट्स, ये सब इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं। और होली रोसरी, रोसरी भी पूरा दिया हुआ है इंग्लिश में, ये सब आपको मिलेगा। इसके बाद डिवाइन मर्सी, वो भी इसके अंदर इंग्लिश में भी मिलेगा। और आखिरी में फातिमा का एंजेलिक प्रार्थना, जब फातिमा विजिट किया था तब मैंने ये बोला था, वो प्रार्थना इसके अंदर है। और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। हमारा जो रीडिंग का जो टाइम टेबल है, लास्ट वाला पेज के अंदर जो है 2038 तक का जो हमारा रीडिंग कब क्या है उसके विषय में। इसके बाद आश वेडनेसडे कब है, ईस्टर कब है, पेंटेकोस्ट कब है, और एडवेंट कब शुरू हो रहा है, ये डेट पूरा कब तक, 2038 तक का कैलेंडर दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये सब बहुत ही सुंदर किताब, आप अपना एड्रेस व्हाट्सअप कीजिए, ये किताब
हर हाथ में, जैसे बाइबल हर हाथ में होना चाहिए, घर में एक नहीं बल्कि हर हाथ में। अपने बच्चों को एक बाइबल अपना होना चाहिए, उसी प्रकार ये किताब हर बच्चे के हाथ में दीजिए, उनके जीवन को बचाने लायक कैटेकिज्म। कई लोगों को डाउट है जो पाषंडता में जा रहा है, ये किताब रखो, सीखो ना। अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, सचमुच में प्रभु के बारे में, कलीसिया के विषय में जानना चाहते हैं, ये किताब रख लीजिए। बहुत ही सुंदर किताब, हर हाथ में एक किताब आ जाए। और आप कोशिश कीजिए अपना चर्च में ज़्यादा मंगाइए। मैं ट्रांसपोर्ट से भेजने के लिए तैयार हूँ, अभी काफ़ी किताब प्रिंट करके आ गया है, आप लोगों को भेजने के लिए तैयार हूँ। और ट्रांसपोर्ट से अगर ज़्यादा किताब मांगे ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि बाई पोस्ट बहुत ही महंगा होता है, पैकिंग या ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ है। लेकिन ये है, मेरे इसके द्वारा प्रभु का सेवा होना है। जैसे यूट्यूब के द्वारा सेवा हो रहा है, उसी प्रकार ये किताब मैंने देखा ये अनेकों का जीवन के लिए उपयोगी है। तो हर क्रिस्तीय के हाथ में अपने विश्वास को जारी रखने के लिए, और अन्य लोगों को भी इसको दीजिए। एक भाई मुझे याद आ रहा है, शादी के समय पर उसको मंगाया, बोला शादी में सबको बांटेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति भोपाल में था, वो पतलगांव का है, वहाँ ले जा करके शादी के समय पर देना बोल कर भोपाल में बेच कर दिया, वहाँ से वो पतलगांव ले जा करके अपने चर्च में बांट रहा है। तो इस प्रकार अनेकों लोग ऐसा कार्य भी कर रहा है। और झारखंड का एक भाई मुझे मालूम है, झारखंड में एक घर में किताबें रखा है, उनके दामाद है, वहाँ से इन किताबों को लेकर के मुझे मालूम है सिमडेगा में इसको वो फ्री में बांटते जा रहा था, फ्री में बांटते जा रहा था। मैंने उनके घर में भी बोला, नहीं ऐसा मत बांटो, उसके पर कीमत नहीं रहेगा, इसलिए पैसे में बांटो करके। फिर भी वो भाई, उनके मन में आया ये किताब के द्वारा अनेकों का जीवन बदल सकता है। तो हम इस किताब को इसलिए आज ये क्लास लेकर के इसके द्वारा बोल रहा है, हर हाथ में इसको पहुंचाने का। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस प्रिंट होकर के आया। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार का प्रिंटिंग, बाइंडिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया। थैंक यू। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस किताब के लिए। और हर हाथ में जितने भी लोग क्रिस्त विश्वासी है, उनके सबके हाथ में जाए, ताकि प्रार्थना अच्छी तरह कर पाए। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर करने वाली प्रार्थनाएं, पवित्र आत्मा से प्रेरित लिखा हुआ प्रार्थनाएं, उसी प्रकार हमारा धर्म शिक्षा, बाइबल की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, क्वेश्चन आंसर के रूप में बाइबल के अनुसार कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, यूथ कैटेकिज्म, वेटिकन सेकंड, इस सब का समरी के साथ आधिकारिक रूप से ये बिशप के द्वारा अनुमति दिया हुआ किताब है, चर्च का किताब ऑफिशियल। हर हाथ में जाए। प्रभु इसके लिए हमें आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।